देखिए, राष्ट्रमंडल ने यह महसूस किया कि आदिवासियों के अधिकार को संरक्षित करना है, उनकी कला संस्कृति संरक्षित रहे और जो पिछड़ापन आदिवासियों के बीच में है उसको एकजुटता के साथ दूर करना है। आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो किसी क्षेत्र में रहते हो, किसी देश में रहते हो, सभी आदिवासी एकजुट रहें और एकजुट रहकर अपनी संस्कृति की रक्षा करें। इनके जो कल्चर है, रहन सहन है, खासकर इनका प्रकृति से जुड़ाव है, तो पर्यावरण की भी रक्षा आदिवासियों ने की है पुराने समय से, लंबे समय से। इनके पूर्वजों का मानना ही था कि हमारे जीवन का आधार जल, जंगल और ज़मीन है। इसकी रक्षा में लोगों ने बहुत काम किए हैं और आज आदिवासी समाज पिछड़ रहा है, तो इसके कारणों पर समीक्षा होनी चाहिए, ये राष्ट्रमंडल ने स्वीकार किया। और 22 से 32 तक का जो 10 साल का समय है, इसको रखा कि आदिवासियों को जागृत करके इनके अंदर एक जागरूकता फैले कि चाहे ठीक है आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी संस्कृति की भी रक्षा करें और अपने बच्चों को अपनी भाषा से निश्चित रूप से अवगत कराएं। शिक्षित होकर ही अधिकारों की रक्षा हो सकती है, इसलिए बल दिया गया है शिक्षा पर। और इनके अंदर जो अलगाव आ रहा है, इस बार का जो थीम रखा गया है, राष्ट्रमंडल ने रखा है थीम कि जो स्वतः जो इनके अंदर अलगाव की भावना आती है, करें क्या करेंगे इस संस्कृति में रह के, ये ऐसा है, जो अलगाव की भावना आती है इसको समाप्त करें और विजातीय जो शादियाँ हो रही हैं उसको रोकें, ताकि अभी जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कई हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। आदिवासी लड़कियां किसी अन्य विजातियों से शादी नहीं करें, ताकि उससे उनका आबादी घट रहा है, तो आदिवासियों की जो घटती हुई जनसंख्या है उस पर रोक लगे और आदिवासी संगठित होकर अपनी रक्षा करें, अपने अधिकारों का जो अधिकार है उनका, उसके तहत काम करें। और इसके लिए आवश्यक है वो शिक्षित हो, एजुकेट हो और तब सब मिलकर संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए। आदमी गाड़ी में चलता है, ढंग से उड़ाता है, ये हम मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम मुख्य धारा में हम कैसे आए, हमारे बगल के आदमी आगे कैसे बढ़ता है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कौन कौन से काम किया और वो काम करने के बाद वो आगे बढ़ा, तभी हमारा समाज, हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बहुत पीछे हैं। हम इस देश में सबसे पुराने बासिंदा हैं। आदिवासी जो हैं इस देश के मूलवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। फिर भी यहाँ के लोग जो मूलवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इसके पीछे हम लोग को झांकना होगा, इसके पीछे हम लोग को देखना होगा। हम निश्चित रूप से शिक्षा के ओर हम आगे बढ़ें। शिक्षा से ही हमारा सभी तरफ का जो हमारा विकास का रास्ता है वो खुल जाता है। और शिक्षा में सिर्फ हम नौकरी में भागते हैं, हमें हर चीज में भागना चाहिए और हर ओर हमें जाना चाहिए। क्योंकि नौकरी सीमित है, लेकिन हमें बिजनेस में भी जाना चाहिए और हम नौकरी में भी जाएं, हर तरफ हम जाएं, अच्छा खेती करें, तभी हम समाज के जो और लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उनके हम बराबरी कर सकते हैं। इसलिए हम आज आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर हम सभी तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे आदिवासी परिवार के भाई बहन, माता पिता सभी लोग हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम समाज के मुख्य धारा में आने के लिए हमें जो अच्छा काम है, जिससे समाज के लोग और समाज के लोग बढ़े हैं, हमें उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। हम तभी विकास कर सकते हैं।